वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो आज हम एक स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे और ये स्टॉक्स आज के दिन जो ट्रेड कर रहा है वो 1334 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। और ये स्टॉक्स अगर हम चेक करें तो 25 सितंबर 2020 में लिस्ट हुआ है और लिस्टिंग के बाद से स्टॉक्स में लगातार बढ़ोतरी देखी गई और स्टॉक्स 900 से बढ़ करके 1700 रुपये पे चला गया था और 1700 रुपये से लगातार गिरावट हुई स्टॉक्स और स्टॉक्स अगेन 1000 रुपये में आया। और आप देखोगे तो 1000 रुपये से ये ऑलमोस्ट ये कंसोलिडेशन फेस करते हुए एक नॉर्मल ट्रेड में इस समय स्टॉक्स ट्रेडिंग कर रहा है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे से पॉसिबिलिटी है काफ़ी समय से स्टॉक्स एक कंसोलिडेशन फेज में ट्रेड कर रहा। यहाँ से पॉसिबिलिटी देखी जा रही कि स्टॉक्स अपने कंसोलिडेशन फेज को ब्रेकआउट करके ये आगे की तरफ से मूवमेंट इसमें दिख रहा है। अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल नंबर को देखते हैं कि कंपनी के कुछ फाइनेंशियल प्रॉफिट लॉस में क्या लगातार लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हम देखिए कंपनी का सेल्स की बात करें तो कंपनी का साल दर साल सेल्स में तो बढ़ोतरी देखी गई। अब देखिए आपका 300 से 400 करोड़, फिर 500 करोड़, 800, 900, 1400, 2000, अभी तक इस साल में 3000 तक के मतलब सेल्स साल दर साल कंपनी का बढ़ रहा है। और इसमें कंपनी के जो टैक्स कटने के बाद अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट देखेंगे तो आप ये 2020 के बाद से या 2019 के बाद से देखेंगे तो काफ़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। आप देखोगे 58 करोड़ से 133 करोड़, फिर 170 और इस साल तक 276। लॉकडाउन से पहले की बात करें हाँ तो आप देखोगे तो ये कंपनी 2016 में 63, 61, फिर लॉकडाउन की पीरियड से पहले ये 48 के आसपास था, फिर 56 हुआ। लेकिन उसके बाद से लगातार 2000 लिस्टिंग हुई है तब से 2020 में, 2021 में, 2022 में लिस्टिंग के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट साल दर साल बढ़ोतरी देखी जा रही है। अगर हम कंपनी की क्या बात करें, कंपनी के पास कितने खर्चे और कितने रिजर्व्स हैं तो आप चेक करेंगे कंपनी का रिजर्व साल दर साल कंपनी का रिजर्व में बढ़ोतरी देखी जा रही है। आप देखोगे 50 करोड़ से 77, 120, 173, 200, 500, 1600 करोड़ का इनके पास रिजर्व्स है। अब कंपेयर करें इनके पास 2016 में इनके पास कोई किसी भी तरह कोई भी उधारी नहीं था, कोई डेट नहीं था। लेकिन आज के डेट में देखें तो कंपनी ने फिर डेट लिया 18 का, 84 का, फिर घटाया उसको 79 करोड़ का, 53, 20 करोड़ और 16 और आज की डेट में इनके पास मात्र 15 करोड़ का डेट है। और कंपेयर करें इनके पास रिजर्व्स तो 1599 का रिजर्व्स है। तो रिजर्व्स और कंपेयर बात कर डेट काफ़ी मिनिमम है। अच्छी बात रही ये कंपनी साल दर साल अपने डेट जो भी इनके पास डेट है उसको रिड्यूस कर रही है और ऑलमोस्ट कह सकते हो कि कंपनी डेट फ्री है। और कंपनी का जो एक्सपेक्टेड है क्वार्टरली रिटर्न्स अच्छा है। और कंपनी का जो बात करें कंपनी डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ 22.3 का CAGR रिटर्न्स कंपनी ने लास्ट 5 ईयर में दिए हैं। अगर हम बात करें इस कंपनी के डेली चार्ट पैटर्न को, जिससे ये इंडिकेशन मिल रहा है कि आने वाले टाइम इस स्टॉक्स में आप बढ़ोतरी देखी जा सकती है। क्योंकि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से देखें ये गिरावट के बाद ये लगातार आज भी इस स्टॉक्स में काफ़ी बड़ी जंप रही। ये ऑलमोस्ट 5% की आज के दिन इस कंपनी में जंप रही और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ भी कर सकते हो। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी ऐसा दिख रहा है कि एक कंसोलिडेशन फेज ब्रेकआउट करके कुछ टाइम पे ये स्टॉक्स आसानी से 1300 से 1350, 1400 के आसपास ये नज़र आता हुआ आएगा। तो इस कंपनी को भी अगर अपने चार्ट से देखते हैं तो आसानी से ही 1400 के आसपास स्टॉक्स आपको मिल सकता है। और कंपनी की बात करें तो कंपनी का
एक आईटी इंडस्ट्रीज की कंपनी है, आईटी इंडस्ट्रीज की कंपनी है और उसका नाम है राउट मोबाइल लिमिटेड। इसको राउट नाम से लिस्टेड है। और इस कंपनी के अगर पूरे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को भी देखते हैं तो इस स्टॉक्स ने लो लगाया है आपका 625 का, हाई लगाया है 2300 का। और रिटर्न्स अभी तक इस स्टॉक्स ने अगर हाई और लो को कंपेयर करके दोनों को माइनस करके निकाले तो 106% का रिटर्न मीन्स कि आप ऑलमोस्ट आपके पैसे को डबल्स अगर इस कंपनी में लगातार आपने टाइम टू टाइम हर गिरावट पे इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया होता तो। और एक अच्छी ये है कि स्मॉल कैप की, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि स्मॉल कैप की नंबर है और एक हाई रिस्क की स्टॉक्स है, क्योंकि स्मॉल कैप है, नई कंपनी लिस्टेड हुई है तो इसलिए इसमें रिस्क है। अगर रिस्क को आप कंसिडर कर पाते हो तो श्योर इस स्टॉक्स को आप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें राउट मोबाइल के रूट मोबाइल के जो बिजनेस है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी काम क्या करती है, कई बार तो जब बिजनेस हम देखते हैं तो समझ में आता है और फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपका एक मन से उत्साहित होते हैं। अब बात करें रूट मोबाइल क्या, एक क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म, मतलब कि आजकल हर चीज़ क्लाउड की बात हो रही है तो उसमें अगर बात करो जो ओटीटी जो प्लेटफॉर्म्स हो रहे हैं या मोबाइल नेटवर्क्स के प्लेटफॉर्म हो रहे हैं, इन सब में ये आजकल के स्मार्ट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। जैसे कि इसमें अब जनरली क्या होता है कि एक कंपनी या एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से कोई मैसेज कम्युनिकेशन कराना है तो जो मैसेजिंग की बात करे या वॉइस की बात करे या ईमेल की बात करे, एसएमएस फिल्टरिंग, एनालिटिक्स एंड मोनेटाइजेशंस, तो मल्टीपल्स इनके हैं। जो बेसिक है, मैसेज को एक कंपनी से, एक ग्रुप ऑफ कंपनी से दूसरे तरह का ट्रांसफ़र कराने के लिए, या जो वॉइस का डेटा ट्रांसफ़र जो हम बात कर रहे हैं, आवाज़ बात कर रहे हैं, ईमेल की बात जो जो मेल भेज जाती है उसमें भी लॉट्स ऑफ एसएमएस आते हैं। एसएमएस की फ़िल्टरिंग, कौन सा फ़िल हमारे लिए वैलिड है, नहीं वैलिड है, सो कह सकते हैं मल्टीपल वर्क्स है। और ये कंपनी की बात करें तो ये कंपनी जो बनी थी 2004 में कंपनी बनी थी, लेकिन ये जो मार्केट में लिस्ट हुई हमारी हो सितंबर 2020 में। सो ये रहा कंपनी का बिजनेस। और अगर इसकी अगर डिटेल्स बिजनेस को भी हम चेकआउट कर पाएंगे तो इस कंपनी के बिजनेस पे ऑफिशियल वेबसाइट पे तो आप इसमें हम देख पाएंगे कि एक रूट मोबाइल कंपनी है और इनके पास मल्टीपल काइंड्स ऑफ बिजनेसेस हैं। और बात करें कस्टमर की तो इनके पास बिग कस्टमर्स जो ट्रस्ट से एमडीसी की बात करें या एयरटेल की बात करें जो कम्युनिकेशन मैसेजिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और कहने का मतलब कि ये प्रोवाइड करते हैं चैनल ऑफ चॉइस फॉर ए सिंगल प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म जिससे कि आप चाहे तो अपना जो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, चाहे तो व्हाट्सएप से, वाइबर से या गूगल प्लेटफॉर्म से। उन सब में जो एसएमएस होता है, वॉइस होता है, ईमेल होता है, इनके थ्रू मैसेज को ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आज के पास तो 52 बिलियन इनके पास जो अभी के बिलेबल आपके पास जो ट्रांजेक्शन्स हो रही है, 900 प्लस इनके पास कनेक्शन है, 20 प्लस अक्रॉस द ऑफिस इनके अक्रॉस द कॉन्टिनेंट है और 35,000 प्लस इनके पास डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ग्लोबली कर रहे हैं। और बात करें इनके बिजनेस की, चाहे तो इनहेंस बिजनेस मैसेजिंग की बात करें या प्योर मैसेजिंग की बात करें या आइडेंटिटी सोल्यूशन की बात करें, इवन फायरवॉल की बात करें, वॉइस माने आवाज़ के ट्रांसफ़र की बात करें या ईमेल भेजने की बात करें या इवन काइंड ऑफ राउट का हब है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस को लोग सेंड करते हैं फ्रॉम ए प्लेस टू बी प्लेस। तो मेजर जो आईटी इंडस्ट्रीज़ में, टेक्नोलॉजी में आजकल जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, उसमें इस कंपनी का एक तरह से बैकग्राउंड में काफ़ी हेल्प कंपनी हेल्प कर रही है, जिससे कि मैसेजिंग ट्रांसफ़र हो रहा है ए कंपनी से बी कंपनी या वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। सो इनकी अगर अगर बात करें डिटेल्स प्रोडक्ट की भी आप चेक कर पाओ, इसमें इनके पास प्रोडक्ट की बात करो तो यहाँ से शायद मैसेजिंग की हो गई या इन्हांस्ड बिजनेस मैसेजिंग की, आइडेंटिटी एंड वेरिफिकेशन की या वॉइस की या ईमेल की एंड इवन पेमेंट सिस्टम्स की इनके पास है।
अगर जो ये कंपनी सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, एरिया इनकी है मार्केटिंग एंड सेल्स, कस्टमर केयर एंड कस्टमर एंगेजमेंट। और जो इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री के लिए इनका प्राइमरी फोकस है, वो फिनांस हो गया, ई कॉमर्स हो गया, हेल्थ केयर हो गया, टेलीकम्युनिकेशन एंड हॉस्पिटलिटी भी समझे। और इवन ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो टेलीकॉम में जैसे फायरवॉल हो गया, या इवन रूट हब हो गया, या डिफरेंट काइंड ऑफ वर्चुअल नंबर हो गए, ईसीएम, डिटेक्ट, एनालिटिक्स, मीन्स कि इनसे पास कह सकता टेलीकॉम में भी काफ़ी वैरायटी ऑफ ये सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। तो ये इनके बिजनेस, डिफरेंट बिजनेस है, कंपनी है। और कंपनी के अगर हम प्रोफाइल को भी आप विजिट कर पाओगे तो कंपनी का डिटेल्स, इनका पर्पज है किया सिंप्लीफाई कम्युनिकेशन इनेबलिंग सुपरलेटिव एक्सपीरियंस। मीन इनका जो ऑब्जेक्टिव है कि ये जो हमारा कम्युनिकेशन है, मैसेज का, मैसेज जितना सिंप्लीफाई कर पाएँ। और ये अच्छी बात है। ये कंपनी का डिटेल हमने पढ़ चुका था। और ये कंपनी के जो स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन टाइम टू टाइम्स, जो इसके फील्ड में, मैसेजिंग फील्ड में रिलेटेड कंपनियां हैं, उनको ये एक्वायर करते हैं और अपना बिजनेस पोर्टफोलियो को बना रहे। जैसे शायद आपने देखा ये सिटी की बात करें, या कॉल टू कनेक्ट की बात करें, 365 स्क्वायर की बात करें, डीएनए, टेली डीएनए की बात करें, या सेंट क्लीन की बात करें, मैसिव। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी है, टाइम टू टाइम इस कंपनी को एक्वायर करके और ये अपने बिजनेस स्ट्रेटजी को बढ़ा रहे हैं, और जिससे इनका कंपनी 2004 की जर्नी आज 2023 में काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है। जो मेजर वन ऑफ द कह सकते हैं, इनका जो मेजर ग्रोथ के पीछे रीजन था, वो उनका स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस भी था। तो इस तरह से डिटेल इनकी वेबसाइट पे आप सारे चीज़ को 2004 से 2013, 14, 15, 20, 22 तक कैसे इन्होंने ग्रोथ किया है, सब कुछ इन्होंने डिटेल आउट दे रहे हैं। और की स्ट्रेटजी इनके पास जिस रही ये, और का सारे इनके पास डिटेल चीज़ का। अब इनके प्लेटफॉर्म को, पीपल को, पोर्टफोलियो को हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये तो और एक तरह से देखा जाए, रूट मोबाइल जो कंपनी है, जो न्यू एज टेक्नोलॉजी, जिसमें कि अक्रॉस द कंपनी डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों के बीच में जो कम्युनिकेशंस, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन के बीच में जो मैसेजेस ए प्लेस से बी प्लेस पे ट्रांसफ़र करने के लिए जो टूल्स, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, उस पर ये कंपनी काम कर रही है। दैट इज़ द रूट मोबाइल। और इन फ्यूचर कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन एरिया होने वाला है, तो इस पर कंपनी का अभी भी ग्रोथ पॉसिबिलिटी काफ़ी दिख रही है। अभी नई लिस्टेड कंपनी तो 2020 से 21-22 हुआ, स्टिल आपको 50% से ज़्यादा का रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। अगर इस कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म्स में अगर आप बने रहते हैं, तो ये कंपनी आने वाले टाइम में आप अच्छा, आपके पैसे के ग्रोथ का एक कॉज बन सकती है, कारण बन सकती है, क्योंकि बिजनेस इनका फ्यूचरिस्टिक है, आईटी इंडस्ट्री से है, और की वर्क जिसमें कि मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, रिलायबल मैसेज ट्रांसमिशन की बात हो रही है, आपके मैसेज को सिक्योरली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने की बात करते हैं, वो टूल टेक्निक बिहाइंड द मैसेज के बीच में ये कंपनी वर्क कर रही है। तो आप भी इस कंपनी के रूट मोबाइल के बिजनेस को समझे, और आपको इंटरेस्टिंग बिजनेस लगता है तो श्योरली इस कंपनी में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अगर हराइजन आपका लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स है, तो श्योरली ये कंपनी आपको प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है। तो फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।